तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एलजेपी के बारे में। चिराग पासवान कह रहे हैं कि देखिए, हम खुद को भी मजबूत करना चाहते थे, बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसी के लिए काम किया, इसलिए हमने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, जेडीयू के युवा चेहरा अभिषेक झा और साथ ही साथ आरजेडी के प्रवक्ता फैजल अली इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुकेश रंजन और मुकेश कुमार सिंह स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सुकेश और मुकेश की जोड़ी स्टूडियो में मेरे साथ है। तो प्रेम शुक्ला, यहां पर तो साफ एलजेपी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं हमने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया और मजबूती आंकड़ों में दिख रही है। आपकी 74, जेडीयू को उन्होंने कमजोर किया, 43 सीटें। देखिए, हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक दल चलाने, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण पर काम करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई चुनावी संबंध बिहार के विधानसभा चुनाव में नहीं था। अब वो अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करने के लिए किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई एनडीए का घटक दल कौन है। हमारे तमाम शीर्ष नेताओं ने इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना प्रेम शुक्ला की जेडीयू का नुकसान किया एलजेपी ने, जेडीयू का तो नुकसान किया ना एलजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी प्रत्याशी मैदान में उतारे कुछ तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पांच छह जगह वहां 115 के 115 जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। क्षमता जितनी होगी, देखिए वो किसके खिलाफ प्रत्याशी उतारे ना उतारे ये उनका निर्णय है। वो भारतीय जनता पार्टी तो वो आपको मजबूत करने के लिए खड़े, आपको मजबूत करने के लिए लड़ रहे थे ना, और जेडीयू को कमजोर करने के लिए। ये उनका दावा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा नहीं है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तो एनडीए का हिस्सा नहीं बनाया एलजेपी को, और ये बात आप लोगों ने साफ कर दी। केंद्र में भी अब बने रहेंगे क्या चिराग पासवान? देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़े हैं वो, ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जैसे शिवसेना हमारे खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ी विधानसभा का अलग होकर, लेकिन हमारे साथ खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद वह चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे साथ लड़ी थी, वो हमारे साथ गठबंधन में जो है। तो मतलब चिराग पासवान केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये चिराग पासवान पर निर्भर करता है। नहीं, वो तो रहना चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं ना, आपके अनुमान है जी, वो तो कह रहे हैं आपके अनुमान है, वो तो रहना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं रहेंगे क्योंकि ये लोकसभा का गठबंधन है। हाँ, लोकसभा चुनाव के समय का गठबंधन है। लोकसभा के चुनाव में गठबंधन था, उसके घटक दल थे, उनके पिता श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, बड़े दलित नेता रहे हैं, वो हमारे घटक दल थे। एक मिनट मुकेश। अभिषेक यहां पर सीधा कह रहे हैं लोकसभा का गठबंधन था एलजेपी के साथ, केंद्र में क्यों नहीं रहेंगे? और यहां चिराग पासवान साफ कह रहे हैं मैं चाहता हूं बीजेपी मजबूत हो, उसी के लिए काम किया, जेडीयू के खिलाफ मैंने उम्मीदवार खड़े किए। तो आप इस बात को लेकर, आपका नेतृत्व नीतीश कुमार सहज है कि यहां पर इतना नुकसान किया केंद्र में, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? सबसे पहली बात तो बिहार में नकारात्मक राजनीति का बेहतरीन और नायाब नमूना चिराग पासवान जी ने सेट किया है। लोजपा और रामविलास पासवान जी के बनाए हुए बंगले को चिराग ने आग लगा दी। कहते थे कि हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी देखिए उनकी पार्टी में किस तरह से भगदड़ मचने वाली है, जिस तरह से लोग वहां नाराज चल रहे हैं। और दूसरी बात कि आपने जब बात की गठबंधन की, तो हमें बेहद खुशी है इस बात की कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में जिन्हें नीतीश कुमार जी का चेहरा मंजूर नहीं है वो कभी एनडीए के पार्ट नहीं। वो बात तो हो गई, वो बात हो गई अभिषेक, वो बात हो गई, वो सब जानते हैं। मेरा सवाल पॉइंटेड है। हाँ, केंद्र में एनडीए के गठबंधन का हिस्सा रहना चाहिए एलजेपी को, जो आपके साथ किया है। नहीं, सुनिए ना। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, और भाजपा को यह तय करना होता है कौन उनके साथ गठबंधन में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो चूंकि हमारे तो कार्य क्षेत्र में यह सवाल ही नहीं है, तो भाजपा को निर्णय लेना है। उनकी अभिषेक, आप जिन्होंने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, अभिषेक सुकेश बोल रहा है कि नहीं रखना चाहते? अभिषेक सुकेश, नमस्ते सुकेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या आप चाहेंगे, क्या जेडीयू चाहेगी कि जो
सुलूक आपके साथ चिराग पासवान ने बिहार में किया है और बिहार की प्राइमरीली बिहार की पार्टी है, तो उनको एनडीए से बाहर जाना चाहिए दिल्ली में भी। क्या आपका ये मत होगा? वो अधिकार क्षेत्र में बीजेपी क्या है, आपका मत क्या है? देखिए, बिहार के स्तर पर हमारा मत है कि लोजपा कहीं भी एनडीए का सदस्य नहीं है। रहा सवाल राष्ट्रीय स्तर का, तो उस पर वो हमारे कार्य क्षेत्र में ही नहीं है। मेरे अपना मत बताइए ना, सीधा पूछ रहे हैं सुकेश। देखिए, यह नहीं, निर्णय बीजेपी को लेना है। मतलब आप सवाल आगे से पूछिए कि पीछे से, मैं जवाब वही दूंगा कि भाजपा को डिसाइड करना है कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, प्रेम शुक्ला, मुकेश कुमार सिंह आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि जिस गठबंधन धर्म को निभाने से बिल्कुल सीधे सीधे नकार दिया चिराग पासवान ने, अब क्या उस गठबंधन में वो शुचिता रह गई है? क्या ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को गठबंधन में रहना चाहिए? विधानसभा चुनाव में गठबंधन के धर्म को, जिसको आप कह रहे हैं, उसको नहीं निभाया था। लेकिन उसके बाद चूंकि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ के शिवसेना को जो है विधानसभा चुनाव में अलग से लड़ने, ये बात आप कह चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन बना, उस गठबंधन का जो धर्म है, अंतर्निहित धर्म है, उस धर्म को अगर कोई गठबंधन का सहयोगी विधानसभा के चुनाव में नहीं निभाता, तो क्या ऐसी स्थिति में बड़े भाई होने के नाते या बड़ी पार्टी होने के नाते, या जिसकी तरफ अभिषेक इशारा कर रहे हैं कि आपका ऊपर ज्यादा दारोमदार है, आप लीडर है गठबंधन के, तो क्या आपको अपने इस गठबंधन के अंदर गठबंधन धर्म को वही प्रेसिडेंट आपको दे रहा हूं ना कि शिवसेना जो है लोकसभा चुनाव लड़ी, विधानसभा हमारे खिलाफ लड़ी, लेकिन चूंकि लोकसभा हमारे साथ लड़ी थी, इसलिए एनडीए सरकार में अंग रही वो। अच्छा, तो मतलब आप ही के घटक का, आप ही के मुख्यमंत्री चेहरे की पार्टी का नुकसान करे, केंद्र में बने रहेंगे आप? ये ये गठबंधन धर्म, ये गठबंधन धर्म, आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, हमारे साथ रहो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना ने फायदा किया था, नुकसान ही किया था, लेकिन जो गठबंधन धर्म है उसका हमने पालन किया। एक मिनट, एक खबर आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। अभी हमारे सहयोगी ने पटना से बताया है कि उन्होंने सुशील मोदी से बात की है, और हम अभी इसको प्ले भी करेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है 25 से 30 सीटों पे चिराग पासवान ने नुकसान किया है, उन्होंने ये गलत किया है, और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। सुशील मोदी जो वहां के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा 25 से 30 सीटों का नुकसान चिराग पासवान की वजह से हुआ है एनडीए को, और नीतीश कुमार संकेत मिल रहे हैं क्या बीजेपी से कि चिराग पासवान पर अब गाज गिरेगी केंद्र में? बिहार की जो बीजेपी है वो बहुत खुश नहीं है। आखिरकार फैसला ये केंद्र में लिया जाना है। आप जानते हैं ये थोड़ी बदली हुई बीजेपी है, नियो बीजेपी मैं कहता हूं, उसमें शायद प्रदेश स्तर के नेताओं को इस बात की जानकारी कम हो कि केंद्रीय स्तर पर फैसला क्या होगा, लेकिन उनका मत लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि बिहार बीजेपी में जो बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा चेहरा बिहार बीजेपी में सुशील मोदी हैं, तो उन्होंने ये बात कही है, स्वीकारी है कि तो ये एक गठबंधन धर्म की बात हो गई। अब दूसरे गठबंधन की ओर चलते हैं, आरजेडी, कांग्रेस और वाम खेमे के गठबंधन की तरफ चलते हैं। तो फैजल अली, ये गठबंधन जो कागज पर बड़ा अच्छा लग रहा था, उसकी कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हो गई क्या? 70 में से 19 सीटें आई। दीपांकर भट्टाचार्य साफ कह रहे हैं गलती हो गई, हमारी रणनीति में चूक हो गई, कांग्रेस को 70 नहीं देनी चाहिए थी, 50 हमें देते, 50 कांग्रेस को देते, और आरजेडी अपना वही 144 पर लड़ती तो हम बेहतर प्रदर्शन करते। दीपांकर भट्टाचार्य की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं फैजल? देखिए, दीपांकर जी की अपनी अभिव्यक्ति है, उनकी अपनी राय है। अरे आपके गठबंधन का हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत राय है। हम लोगों के दल की तरफ से ऐसी कोई बात अभी नहीं कही गई है। दूसरे ये कि अभी हम लोग इस मंथन में हैं कि कहाँ क्या गलती हुई और किस तरह से जो अभी सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं, किस तरह से पूरे तौर पे ये जो जनमत है, जो मैंडेट है, उसको किस तरह से उसका अपहरण किया गया है, किस तरह से उसको अगवा किया गया है, हम लोग अभी उसमें विवेचना कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिक्चर अभी बाकी है संदीप जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाकी है। आप देखिए कि जिस तरह की चिमगोइयां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में, वो भी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से हल्के हल्के ये प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को किनारे लगाया जाए। एक बात कहना चाहूंगा कि आप सब ये कह रहे हैं कि चिराग नीतीश कुमार को आप वेलकम करेंगे क्या?
आप कह रहे हैं मैं किनारे मैं आ रहा लगाया हूं। जा रहा है, वो रूठ जाएंगे, मैं उस बात आपके पे आ पास रहा आ हूं। जाएंगे क्या? आपके दरवाजे खुले हैं? ये बताइए संदीप जी, क्या कभी किसी ने ये सोचा था 2015 के चुनाव के बाद, जिस तरह से हम लोगों के साथ चुनाव लड़ने के बाद राताराती वो भाजपा के साथ चले गए, किसी ने सोचा था क्या? अच्छा, मतलब ये सोचा जा सकता है, आप ये कह रहे हैं ये सोचा जा सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी साथ में हो जाएं, चाचा भतीजा साथ हो जाएं? सुकेश रंजन जी और संदीप जी, आप लोग परिपक्व लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि किस तरह की स्थिति बिहार में बन रही है, और इस बात का भी संदेश हम लोगों को है, इस बात का ही संकेत है कि स्थिति कुछ भी हो सकती है। अभी आप देखिए, आज गिरिराज सिंह का नाम उछाला जा रहा है, तो कुछ भी संभावनाएं हो फिर सकती वो है। जनमत चोरी का क्या होगा? जनमत चोरी का क्या होगा? यही आप मुद्दा आप था। करने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? इशारा दे रहे हैं फैसल? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग अभी जनमत चोरी जो हम लोगों का हुआ है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और ये संभावनाएं बनी तो रहती इस संभावनाओं को नकार नहीं रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी भी साथ आ सकते हैं क्या? ये 1 घंटे देखिए, में अभी जो पहले प्रवक्ता आए थे उन्होंने साफ तौर पे नकारा था। हाँ, यहाँ नकार नहीं रहे हैं, इसीलिए तो मैं और सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ये संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं और नीतीश कुमार को एक तरीके से मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी तरफ भी आ सकते हैं। अभी नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे, मुझे डाउट है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ सोचा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारी तरफ आएंगे, मैंने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है। हाँ, तो वो कहकर आप भी पत्रकार रहे हैं, जब आप ये कहते हैं, और एक पत्रकार जो राजनेता बने वो तो शब्दों का चयन जानता है, आपने संभावनाएं कह दिया ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन इन्हीं संभावनाओं को अलका लांबा, दिग्विजय सिंह ने और हवा दे दी है। दिग्विजय सिंह ट्वीट करके कहते हैं कि अरे बीजेपी संघ को छोड़ दो, तेजस्वी के साथ मिल जाओ। मतलब अब आप ये संभावनाएं तलाशने लगे, अलका लांबा? संदीप जी, आपकी संभावनाओं पर आऊंगी, पर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। क्योंकि जो परिणाम आए हैं हम उसे पूरी तरह स्वीकार रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, 2 मुख्यमंत्री के बड़े चेहरे थे, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी अपने दम पर सीटें मिली है 43, तेजस्वी जी को अपने दम पर मिली है 75 सीटें। लेकिन ठीक है, मैं स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ नीतीश कुमार जी, अगर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो तो उन्हें बधाई है। लेकिन मैन ऑफ द मैच मैं फिर कहूंगी आरजेडी, तेजस्वी यादव रहे सबसे नंबर 1 पार्टी, सबसे अधिक सीटें। और अगर आप ठीक है, मैन ऑफ द मैच आरजेडी रही, मैं बात मानता हूं, पर इस मैच का सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन था? वो कांग्रेस थी ना संदीप जी। संदीप जी, मैं बात कर रही हूँ 38% वोट लेकर सत्ता बन रही है और 68% वोट विपक्ष में बैठेगा। 125 लोग सत्ता, जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठेंगे, कौन सा लॉजिक दे रही है जनप्रतिनिधि? 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% वोट पड़े, तो मतलब आप कहेंगे 69% लोग कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री ना बने। ये कौन सा लॉजिक? 2004 में नहीं, मैं ये कह रही हूँ, 2009 में मैं ये कह रही हूँ जो सत्ता में है वही जीते हैं, ऐसा नहीं है। इस बार सत्ता से अधिक मजबूत विपक्ष है, चुनौती रहेगी इनके सामने, आसान नहीं है। विपक्ष मजबूत है, पर कमजोर कड़ी कांग्रेस है क्या? कमजोर कड़ी कांग्रेस है क्या? 30% का भी आपका स्ट्राइक रेट नहीं। दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं इनको ज्यादा सीट दे दी, इनको 50 देते, हमें 50 देते और बेहतर करते। विलेन ऑफ द मैच संदीप जी, ओवैसी आए नहीं लाए गए थे। आप खुद देखिए, 11 सीटों पर सीधा नुकसान ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को किया, सीधा नुकसान किया है। 5 सीटें लेकर वो अपने मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे, आप समझ रहे हैं? तो राजनीति में बहुत सी चीजें मायने रखती है। हमारी जो स्ट्राइक रेट था, हम खुद 70 पे लड़े हैं, जहां पर भाजपा का 95% स्ट्राइक रेट रहा है। पटना साहिब जैसी सीटें 45 सालों से ना कांग्रेस ना आरजेडी जीती है, कभी नहीं जीती। हमने वो चुनौती भरी सीटों को स्वीकार किया और टक्कर दी है, मैं ये कहूंगी। अलग बात है, हमें बहुत बेहतर आप अभी मजबूती की ताल ठोक रहे हैं। एनसीपी भी कह रहा है कि अंदर खाने देखना होगा कांग्रेस को कमजोर कड़ी क्यों साबित हो रही है लगातार चुनावों में। ये एनसीपी आपके महाराष्ट्र में जो गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं उनके लोग भी कहने लगे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, मेरे सहयोगी अमित कुमार ने सुशील मोदी का इंटरव्यू लिया है। बिहार की जीत के बाद सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। काफ़ी नज़दीकी मुकाबले के बाद आखिरकार बिहार में एनडीए को बहुमत मिल गई। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला रहा और आखिर में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इतनी नज़दीकी होने की वजह, क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे बहुत अच्छी जीत होने जा रही है,
कहाँ एग्जिट पोल तो दिखा रहा था कि हम लोग 90 पे रहेंगे, हम लोग तो 125 पर पहुँचे। तो एग्जिट पोल की का जो प्रेडिक्शन था उसे बहुत बेहतर हम लोगों ने किया है। और राष्ट्रीय जनता दल तो 80 सीटें पहले भी थी उनके पास, तो 80 से घट कर तो 74-75 पर पहुँच गए। कांग्रेस के पास भी सीटें ज़्यादा थी, वो घट गए। हम लोगों ने अपनी सीटों को बढ़ाया है। तो इसलिए देखिए बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है उसने बहुत बेहतर जो है प्रदर्शन किया है। और चौथी बार मुख्यमंत्री बनना या चौथी बार सरकार बनाना है कोई सामान्य बात नहीं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी, ज्योति बसु, नवीन पटनायक ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिनको जनता ने तीसरी बार या चौथी बार मौका दिया। तो चौथी बार भी अगर हम जीत कर इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, मुझे लगता है कि जनता ने और स्पष्ट बहुमत दिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चिराग फैक्टर काम किया, लग रहा है कि चिराग की वजह से काफी नुकसान हुआ नुकसान। चिराग पासवान ने जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया तो उसके कारण जनता दल को 25 से 30 सीटों का कम से कम नुकसान जरूर हुआ है। और जो अलग अलग दलों के जो विद्रोही उम्मीदवार थे उनको एक छतरी मिल गई। और वो अगर लोजपा नहीं होती तो कोई और पार्टी से लड़ते, यानी जो लोग लड़े चुनाव लड़ने वाले लोग थे वो चुप बैठने वाले लोग नहीं थे और दमदार लोग थे। तो उन लोगों ने चुनाव लड़ा, उनका उद्देश्य जीतना नहीं था, उनका था कि भाई हम किसी तरह से राजनीति में बने रहें। तो निश्चित रूप से लोजपा के कारण एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान बिहार के अंदर हुआ। तो वो लगता है कि अगर इसको मना लिया होता तो तस्वीर आज एकदम अलग होती। अगर चिराग साथ होते में मना लिया कि नहीं मना लिया तो कहना बड़ा कठिन होता है ना, क्या स्थिति। तो प्रेम शुक्ला, आपके बड़े चेहरा बिहार में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे या हैं बल्कि अभी भी, वो कह रहे हैं 25 से 30 सीटों पर नुकसान किया है लोजपा ने जेडीयू का। तब भी अभी भी आप उस बात पर बरकरार हैं कि हमने लोकसभा में उनके साथ टाइप किया था। वो गठबंधन तो लोकसभा का है तो केंद्र में जारी रहेगा। देखिए सत्यदेव, इस पर गठबंधन के बारे में निर्णय कौन लेगा? हमारे शीर्ष नाव को वो भी सब राजद के लोग थे, तो किसी दूसरे की रैली में जाकर कोई विरोध। एनडीए की जो परंपरा रही मैंने आपको बताया। अब इस संदर्भ में जो है एलजेपी ने जेडीयू का नुकसान किया तो सबको पता है, खुला मामला है, सबके सामने है वो। इसमें कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। और मोदी जी वही बात कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी जी उसी बात को सबके सामने रख रहे हैं। और ये भी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर एलजेपी नहीं होती तब भी जो बागी थे, जो मजबूत थे, वो चुनाव लड़ते ही किसी और से लड़ते, इतना ही अंतर था। तो ये अभी भी जो आप सवाल पूछ रहे थे, ये तार्किक लगता है कि ये गठबंधन में अभी बने रहें? मुझे तो कहीं से तार्किक नहीं लगता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी पीठ में छुरा भोंकूं और आपके भाई से जो है वो कहूं कि साहब ये तो मेरा बड़ा खास आदमी है, और भाई कहे कि नहीं नहीं ये भी मेरा भाई है। तो भैया ये कैसे चलेगा? गठबंधन का कुछ सामान्य दस्तूर है, एक मिनिमम बेसिक है। ठीक है, आपका डिसएग्रीमेंट हुआ, गठबंधन टूटते भी हैं, गठबंधन में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, होता है। लेकिन ये इस तरीके से कि हम यहीं बैठ के बिथरगात करेंगे, ये क्या बात हुई भाई? सुकेश, और ये सुशील मोदी का जो बयान आया ये बहुत अहम बयान है। देखिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। बीजेपी के कुछ खेमे में लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का पूरा वर्चस्व बनाने में सुशील मोदी ने भी अहम भूमिका निभाई, वो अग्रेसिव नहीं है, जो नीतीश कहते हैं वैसे वो चलते हैं। ये उनका बयान आना कि 25 से 30 सीटों पर नुकसान, ये दरअसल नीतीश कुमार खुलकर ये बात कभी नहीं बोलेंगे, ये सुशील मोदी बोल रहे हैं क्या, जो नीतीश कुमार बोलना चाह रहे हैं। ये बयान कब आया है इसको समझिए। हाँ, कल शाम बहुत देर तक भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रभारी हैं, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी, सब लोग वहां पे थे। बहुत लंबी मंत्रणा हुई है और इन नतीजों पे चर्चा हुई है। और उसके बाद बीजेपी के एक बड़े नेता, सबसे बड़े नेता सुशील मोदी का यह बयान एक तरीके से जेडीयू के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये देखिए, इस पर अभी और चर्चा होगी और एलजेपी का पत्ता कटेगा क्या केंद्र में, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।